फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक खास वीडियो क्लास जिसके अंतर्गत हम आज विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप समझिए कि हम अध्याय 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो हमने देख लिया था पहली विधि क्या थी, प्रतिस्थापन विधि। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था, फिर उससे संबंधित एग्जाम्पल भी किए थे और प्रश्नावली के क्वेश्चन भी लिए थे। अब कहीं ना कहीं प्रतिस्थापन विधि सरल मानी जाती है विलोपन विधि, अर्थात जो समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन विधि से सरल मानी जाती है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ है हमको इस विधि में एक चर को विलुप्त करना है। हमको इस विधि में एक चर को विलुप्त करना मतलब एक चर में पूरा समीकरण बना देंगे। सीधा सीधा आप समझिए, एक चर में पूरा समीकरण बना देंगे, एक चर को हटा देंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक चर को लुप्त करने वाली विधि या विलोपन विधि। तो हम क्वेश्चन आप इस वीडियो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि मैथ्स है। मैथ्स में आपको मेथड समझनी होती है। जो मैं आपको स्टेप समझा रहा हूं, जब तक आप लास्ट तक इस पूरे स्टेप को नहीं देखेंगे वीडियो के माध्यम से, तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। और आप यह क्वेश्चन समझने के बाद आप नोटबुक में नोट कीजिए। उसके बाद कम से कम 2 से 3 बार। मैथ्स में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो क्लास में विलोपन विधि एग्जाम्पल 11 से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल 11 क्या है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 200 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहां समझिए आप कि आय, सैलरी, तनख्वाह, दो व्यक्ति हैं, उनकी सैलरी का अनुपात दिया है। ठीक है ना। सैलरी आती है, जब सैलरी आती है तो हम सैलरी को खर्च भी करते हैं ना, और हमको क्या दिया, खर्चों का अनुपात दिया है। सैलरी आई, हमने खर्च किए, थोड़ी बहुत सेविंग भी करते हैं, बचत करते हैं। तो वो प्रत्येक व्यक्ति जो है हर महीने कितना बचाता है, 2000 रुपए बचाता है। तो हमको क्या निकालना है, उनकी मासिक आय, मतलब वो हर महीने, प्रत्येक व्यक्ति हर महीने कितनी तनख्वाह पाता है या कितनी सैलरी पाता है। हम विलोपन विधि से आसान वे में हम समझ पाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरी विलोपन विधि को हम समझ पाएंगे। देखिए यहां पर देखिए अनुपात दिया है। अनुपात अपने आप में पूर्ण नहीं होता, तो हमको मानना पड़ेगा, माना दोनों व्यक्तियों की आय 9x और 7x है तथा उनका खर्च देखिए 4y व 3y है। हमने मान लिया कि दोनों व्यक्तियों की आय कितनी है, 9x और 7x, और उनका खर्चा कितना हुआ, 4y व 3y। अब देखिए, अब हम आगे क्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 200 रुपए बचाता है। तो आप समझिए कि एक महीने में वो 9x सैलरी पाता है या तनख्वाह पाता है, कौन, पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति 7x सैलरी पाता है। ठीक है। उसके बाद इस सैलरी में प्रथम व्यक्ति की 9x सैलरी है और दूसरे व्यक्ति की 7x है। तो 9x सैलरी में से वो 4/3
खर्च कर देता है और कितना बचाता है, 2000 रुपये। वैसे ही दूसरा व्यक्ति 7x सैलरी में से 3y सैलरी वो खर्च कर देता है। 7y सैलरी हमको मिली, उसमें से 3y उसने खर्च किया और वो कितना बचा रहा है, 200 रुपये। समझिए, प्रश्नानुसार देखिए, पहला व्यक्ति, उसको कितनी सैलरी मिल रही है, 9x हमने माना है, और 9 में से वो कितना खर्च कर रहा है जे 4y। तो सैलरी में से हम खर्चा घटा देंगे तो बचत आ जाती है। तो बचत कितने की कर रहा है वो, 2000 रुपए की। यहां तक समझिए आप। ये पूरी सैलरी है, उसमें से हमने खर्चा घटा दिया, बचत आ गई। अब देखिए दूसरा क्या है, 7x में से हम घटाएंगे क्योंकि जो सैलरी है 7x और खर्चा कितना किया उसने, 3y दूसरे व्यक्ति ने, और फिर कितना बचा है उसके बाद, 2000 रुपये बचा लिया। समीकरण नंबर 2। अब जे हमको समीकरण युग्म प्राप्त हो गए। अब इन समीकरण युग्म को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहीं पर हमको समझना कि विलोपन विधि का हम उपयोग कैसे करते, विलोपन विधि की मेथड क्या है, यहीं पर समझने वाले। यहां देखिए समीकरण 1 क्या है, 9x ऋण 4y बराबर 2000। दूसरा क्या है, 7x माइनस 3y बराबर 2000। अब यहां समझिए, सबसे पहले ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसी लाइन खींच लेते हैं। हमको इस समीकरण में जैसे कि हमें y का मान विलुप्त करना है, y को हटाना है, अर्थात y को यहां से हटा देना है। तो यहां देखिए इसमें y का गुणांक कितना है, 4 है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में कितना है, 3। तो हम ऊपर नीचे वाले जहां जहां y दिख रहा है उनको सेम, उनके गुणांकों को सेम करेंगे, क्योंकि यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। समझिए, y का गुणांक 4 है, y का गुणांक 3 है। तो हम इन y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप से समान करेंगे। तो देखिए हम यहां पर क्या ऐसी संख्या ले लें कि y का मान, y के गुणांक समान हो जाए। तो हम सीधा सीधा यहां 3 ले लेंगे, क्योंकि यहां पर 3 है इसलिए हमने यहां पर 3 ले लिया, गुणा यहां पर क्या ले लें, देखिए जब यहां पर हम 3 लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा जी, 12y। तो यहां पर भी 12y बनाना हमको, तो 3 हमारे पास, तो यहां पर 4 लेना पड़ेगा, हमको 4 लेना पड़ेगा। अब समझिए इनका गुणा कराएंगे हम। देखिए 9 तिया 27 x ऋण 4 तिया 12, पूरे में करवाते हैं गुणा, इस तरफ भी करवाएंगे इस तरफ भी गुणा, 3 इस तरफ भी लिखेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे। गुणा 3 इधर हो गया और गुणा 4 यहां हो गया। तो देखिए हम कैसा कर रहे हैं, 9 तिया 27 x माइनस 4 तिया 12y बराबर 3 दूनी 6, 6000 जी हो गया, ये वाला हो गया सॉल्व। अब सच्चों के 28 x माइनस 4 तिया 12y बराबर 4 दूनी 8, 3 शून्य। अब देखिए हमने यहाँ y के गुणांक को सेम कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दो यहां पर। अब यहां देखिए j प्लस है तो चिन्ह चेंज आएंगे, प्लस का माइनस, j माइनस का प्लस, यहां पर प्लस है j माइनस। अब देखिए माइनस का 12y प्लस का 12y अपोजिट है ना, इनके चिन्ह j कट जाएगा। अब यहां देखिए 28 में से 27, क्योंकि ऋण का 28 है, यहाँ पर विशेष तौर पर यहाँ पर चिन्ह चेंज करना, यहाँ पर ध्यान देना है।
माइनस है तो जी घटेगा। 28x में 27x गए x किसके माइनस के, क्योंकि माइनस है बड़ी संख्या के सामने जी, यहां देखिए माइनस है, माइनस x हो गया बराबर, ये तो कट गया y वाला। अब जो माइनस है यहां लगा, देखिए माइनस लगा है ना, तो 8000 में से हम 6000 घटाएंगे तो 2000 आ जाएगा। आगे 2000 किसका, यहां ध्यान देना आपको, माइनस का हमेशा याद रखना है, जो यहां पर हम चेंज कर रहे हैं उसको भी यहां लिखना है। तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के सामने सेम चिन्ह है, इसलिए x बराबर कितना आ गया हमारे पास, देखिए x बराबर x बराबर 2000, x बराबर 2000। तो हमको प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करना है, मतलब हर महीने वो कितनी उसको सैलरी मिलती है, हर महीने उसको कितनी सैलरी मिलती है। तो हमने माना है कि पहले व्यक्ति को कितनी मिलती है 9x, तो पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति की आय, आय अथवा सैलरी क्या माना हमने 9x, ये क्या हो जाएगा हमारा 9 गुणा 2000 बराबर 9 दूनी 18, 18,000। तो पहले व्यक्ति की तनख्वाह कितनी आ गई 18,000। अब दूसरे व्यक्ति की भी निकालना हमको, हमने क्या माना दूसरे व्यक्ति की तनख्वाह, दूसरे की क्या माना हमने, दूसरे व्यक्ति की तनख्वाह मान लिया, देखिए यहां पर जी 7x माना था कि आय, आय अथवा सैलरी कितना माना था हमने बेटा 7x माना। देखिए 7 गुणा x का मान कितना निकाला हमने, जी निकल गया हमारा जी x का मान 2000, 7 दूनी 14, 14,000। पहले व्यक्ति की सैलरी कितनी निकाली हमने 18,000 और दूसरे व्यक्ति की सैलरी 14,000। तो हम विलोपन विधि की सहायता से इस इतने बड़े पूरे समीकरण को, इस सवाल को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। आप बस देखते जाइए कि मैंने कैसे मेथड को फॉलो किया, वैसे ही करते जाना है। आप यहाँ पर आप x को भी, x के गुणांक को भी समान कर सकते थे, x के गुणांक की जो गुणांक लिखा है ना उसको भी आप समान कर सकते थे। y को कर लिया मैंने, आप x को भी कर सकते हैं। आप करके देखिए, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल 11 लिए हैं, इसके पश्चात हम और क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे, फिर प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले व्यक्ति की सैलरी कितनी निकल गई 18,000 और दूसरे व्यक्ति की निकल गई 14,000। उसने यही पूछा था उसकी मासिक सैलरी, जो प्रत्येक महीने में कितनी तनख्वाह मिलती है, पहले व्यक्ति को 18 मिलती है, दूसरे व्यक्ति को 14 मिलती है। देखिए हम विलोपन विधि से संबंधित क्वेश्चन प्रश्नावली 3.4 में करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ समीकरण 1 ले रहे हैं हम, समीकरण युग्म 1 का पहला ले रहे हैं और 1 का दूसरा ले रहे हैं। देखिए पहले का सॉल्व, हम इन समीकरण युग्म को विलोपन विधि के माध्यम से कैसे हम सरल रूप में हल कर पाएंगे। देखिए सॉल्व कर पा रहे हैं हम, दिया है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 3y बराबर 4। हम विलोपन विधि में क्या करते हैं कि किसी x या y को विलोपित कर देते हैं या उसको हटा देते हैं। जिस समीकरण युग्म को हम एक ही चर के पदों में व्यक्त कर देंगे। देखिए यहां आप देखिए y का गुणांक 1 है और 3 का गुणांक, y का गुणांक 3 है यहाँ पर। तो हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए 3x धन 3y बराबर
15, एक गुणा यहाँ कराएंगे तो एज इट इज यही जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पर धन ऋण है, विपरीत चिन्ह है, तुझे कट जाएंगे। और यहाँ देखिए 3x 2x 5x बराबर 15 में 4 जोड़ेंगे 19। तो x का मान कितना आ गया, इम्प्लाइज दैट x बराबर 19/15। ये हमारा x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण इसमें रख देते, समीकरण इसको 3 दे दिए, इसको 4, समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 में रखते हैं x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये क्या है, x प्लस y बराबर 5। x का मान कितना है 19/5, तो 19/5 धन y बराबर 5। हमको y का मान प्राप्त करना है क्योंकि यही x और y ही समीकरण युग्म के हल होंगे। तो y को इस तरफ रहने दो, 5 है वहां पर, ऋण धन का 19/5 है तो ऋण का 19/5 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लिए। अब तरीके गुणा कराएंगे, 5 का 5 से कराएंगे, इम्प्लाइज दैट y बराबर तरीके गुणा 5m 25 माइनस 19 एकम 19 बट्टे दोनों का नीचे गुणा 5 गुणा 1 5, इम्प्लाइज दैट y बराबर 25 में से 19 गए 6/5। आप देखिए हमने कितने आसान मेथड से विलोपन विधि लगा के हमने इस समीकरण युग्म को सॉल्व कर लिया। अर्थात कि x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 के हल हमको क्या मिले, y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5। यही हमको निकालना था कि समीकरण युग्म के हल क्या होंगे, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये हमारा होगा आंसर। अब हम और अच्छे से प्रश्न क्रमांक 2 को लेंगे, जिससे हम और अच्छे से प्रश्न विलोपन विधि को समझ पाएंगे। सॉल्व दिया है समीकरण युग्म, क्या दिया है, 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए y का गुणांक कितना 4 है, y का गुणांक 2 है। हमको क्या करना है, y के गुणांक को संख्यात्मक रूप से सेम करना है, समान करना है। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो 1 का गुणा हो जाएगा इस समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर 2 में किसका गुणा हो जाएगा, 2 का। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे तो 3x धन 4y बराबर 10, दोनों पक्षों में गुणा हो रहा है, यहाँ पर भी दोनों पक्षों में गुणा होगा। 2 का गुणा यहाँ कराएंगे, 2 और 2 4x ऋण 2 और 2 4y बराबर 4। देखिए अब हमको y को विलुप्त करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x और 4x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7x, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो
14। देखिए x का मान चाहिए हमको, तो 7x बराबर 14, तो x बराबर 14/7। 14 में 7 का भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। देखिए ये गया 2 बार, x बराबर 2। इस समीकरण युग्म का प्रथम हल हमने निकाल लिया, x बराबर 2। अब x के मान को समीकरण 1 में या 2 में भी हम रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 पर रखेंगे। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। यहां समझिए, इम्प्लाइज दैट x का मान कितना है? 2, यहां रखेंगे। 3 गुणा 2 धन 4y बराबर 10। इम्प्लाइज दैट 3 दूनी 6 धन 4y बराबर 10। तो 4y को यहाँ रखेंगे क्योंकि y का मान चाहिए। 10 ऋण 6, तो 4y बराबर 4, तो y का मान चाहिए, y बराबर 4/4, y का मान आ गया 1। और y क्या है हमारा? इस समीकरण युग्म का दूसरा हल। पहला क्या है? x बराबर 2, और दूसरा क्या है? y बराबर 1। अब हम प्रश्न क्रमांक 1 का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन जो है आप कर लीजिए, बहुत आसान है। ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं, आप आराम से कर पाएंगे। आप करके देखिए, अगर फिर भी समझ अगर नहीं बनते हैं तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो दूसरे वीडियो क्लास में मैं उन दोनों क्वेश्चन को करवा दूंगा। क्योंकि अभी भी प्रश्न क्रमांक 2 के 3-4 क्वेश्चन हैं, उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमको बेसिक समझना था, प्लस बेसिक समझा, उसके बाद हमने बेसिक के साथ हमने एग्जाम्पल के साथ विलोपन विधि को समझा है। इसके बाद सेकंड वीडियो आएगा, उसमें हम प्रश्न क्रमांक 2 लेंगे, 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब देखिए ये वाला प्रश्न क्रमांक 1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व दिया है। क्या दिया? समीकरण में युग्म दिया। देखिए x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1। आप सोचेंगे सर कि जी x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1, ये तो परिमेय संख्या के रूप में और बीच में धन लगा है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चिंता की कोई बात नहीं, हम इसको देखो समीकरण युग्म में बना रहे हैं, हम इसको समीकरण बना रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए परिमेय संख्या के रूप में है, अंश बटे हर में है ना, कुछ नहीं करना है। तो ये गुणा करवा दीजिए, यहाँ से 3 का गुणा x कराएंगे, 3x बीच में क्या है? धन। अब 2 का गुणा 2y से कराएंगे, 2 दूनी 4y बटे 2 गुणा 3 आ जाएगा, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 6 बराबर ऋण 1। अब हमको ऐसे युग्म में प्राप्त करना है ना, इस देखिए, तो जो बटे में 6 उसको वहां पहुंचाएंगे तो गुणा में -6 हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y बराबर ऋण 6, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम समीकरण युग्म में देखिए दूसरे को बनाएंगे। क्या है हमारे पास? x माइनस y/3 बराबर 3। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, फिर ये गुणा कराएंगे, 3x बीच में ऋण है, 1 गुणा y, तो y बटे 3 बराबर 3। अब जो बटे है वहां पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 3x माइनस y बराबर 3 का
9 समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब 1 निकल गया, 2 निकल गया। अब हम सीधे सीधे माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है ये 3x है, जी है 3x, तो आसानी से कट जाएगा। समीकरण 1/2 में विलोपन विधि लगा रहा है, विलोपन विधि। अब देखिए एक क्या लिखा हमारे पास, 3x + 4y बराबर ऋण 6। दूसरा क्या है, 3x - y बराबर 9। अब जी धन का है तो ऋण का कट जाएगा। अब जी जुड़ जाएगा धन, और जी अपना धन है ऋण, धन के 5y बराबर ऋण के 15, y बराबर ऋण 15/5, y बराबर ऋण के 3, y बराबर कितना आ गया, आगे ऋण 3। देखिए ये आ गया जी, y बराबर ऋण 3। प्रथम हल निकल गया, इस समीकरण की प्रथम हल निकल गया। हाँ, अब इस y के मान को समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं 2 में। समीकरण 2 से समीकरण 2 में y बराबर ऋण 3 रखेंगे, जहां y वहां ऋण 3 रख दो। 3x ऋण और ऋण 3 बराबर 9, तो 3x ऋण ऋण का धन 3 बराबर 9, implies that 3x बराबर 9 ऋण 3। तो क्या आया हमारे पास, यहाँ देखिए ये आ गया, इसको हम यहाँ कर रहे हैं। 3x बराबर 9 में 3 गए 6, तो x बराबर 6/3 implies that x बराबर 2, और जिस समीकरण युग्म का दूसरा हल है। तो x बराबर 2 मिल गया हमको, y बराबर ऋण 3, अर्थात समीकरण युग्म के हल प्राप्त हो गए। आप जो क्वेश्चन बचे हैं प्रश्न क्रमांक 1 में, हमने लगभग 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, आप उनको करके देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, आएगा आपको समझ में, बस आपको स्टेप फॉलो करना है, कैसे कैसे कर रहे हैं हम, मेथड को देखना है और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में विलोपन विधि संबंधित प्रश्न भी आएंगे, प्रतिस्थापन विधि संबंधित भी आएंगे। जो तीन विधियां हैं, उनसे 3 विधि में कोई ना कोई विधि से क्वेश्चन आएंगे, और ज्यादा संभावना किसकी रहती है, विलोपन विधि की और प्रतिस्थापन विधि की, क्योंकि आसान मेथड है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख कितनी आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। थैंक यू। अगर यह प्रयास आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें, क्योंकि यह कक्षाएं स्पेशल निःशुल्क चल रही हैं। स्पेशल सभी विद्यार्थियों के लिए जो 9वीं 10वीं क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए निःशुल्क चल रही हैं। तो फ्री क्लासेस हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेस का लाभ उठाएं और गणित को आसान भाषा में समझें। और आपको मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूं वो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आए हुए हैं। पुराने पेपर मैंने उठा के आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन आए हैं, और ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें और मेथड को समझें कि हमने कैसे विलोपन विधि से इसको समझाया है। आप करके देखिए, बहुत आसान है,
बस आपको समझना है कि इसकी मेथड समझ जाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है गणित में? मेथड समझना, कॉन्सेप्ट समझना, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा प्लीज सपोर्ट।